धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। जय श्री बालाजी महाराज, श्री ताल बालाजी मंदिर रतनगढ़। आप देखें भव्य दिव्य दर्शन। श्री धाम अयोध्या जी में स्थित कर्म सम्माननीय पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्री राजकुमार निर्मला साहब, खानवीपुर समाज के अध्यक्ष सम्माननीय रवि प्रसाद मुखर्जी साहब, संरक्षक सानिध्य रघुनाथ प्रसाद जोशी साहब, खानवीपुर समाज के मंत्री पवन जी माटोरिया, कार्यकारिणी के सभी समस्त सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी सभ्रांत। आज जो श्याम मंदिर मंगल भवन में श्रीनाथ सेवा मंडल रतनगढ़ के द्वारा 26वां वार्षिक उत्सव व विशाल रात्रि जागरण व प्रसाद का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें सम्मिलित होने के साथ साथ हमने इसी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम को और जोड़ा है। समाज के होनहार बालक दिनेश चोटिया पुत्र श्री भगवती प्रसाद जी चोटिया ने प्रधानमंत्री जी के साथ नवाचार कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर उनका अभिनंदन एवं स्वागत करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए। दिनेश चोटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आप सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि इस नवाचार कार्यक्रम में जिले से या राजस्थान से एकमात्र प्रतिभा दिनेश चोटिया का ही चयन क्यों? मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूं कि दिनेश चोटिया का चयन किस वजह से। नई शिक्षा नीति 2020 माननीय मोदी जी की जो नई शिक्षा नीति है 2020 नेप जिसको बोलते हैं अपन के तहत भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति में क्या सुधार किए जाए तथा क्या नया शामिल किया जाए तथा नई शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इस पर सुझाव मांगे गए, जिस पर दिनेश द्वारा AI से रिलेटेड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के तहत बच्चे खेल खेल में इस शिक्षा को किस प्रकार से ग्रहण कर सकें, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े बच्चों को, किताबों को ज़्यादा बोझ नहीं हो, ज़्यादा बच्चों का बोझ नहीं सहन करना पड़े, बिना ज़्यादा किताबों का बोझ ढोए बिना पुस्तकों किस प्रकार शिक्षा को सरल बनाया जा सकता है, इस प्रकार एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कॉन्टैक्ट गेम बनाकर आप द्वारा भारत सरकार को भेजे गए, शिक्षा विभाग को आप द्वारा कि किस तरीके से खेल खेल के अंदर बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम किताबों का वजन हो, कम से कम पुस्तकें हों, इस प्रकार के कॉन्टैक्ट गेम बना करके भारत सरकार को भेजें। नई शिक्षा नीति में आपके सुझावों को सिलेक्ट किया गया, आप द्वारा भेजे गए कॉन्टैक्ट गेम या आपकी सलाह को भारत सरकार द्वारा सिलेक्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात है, आपने जो सुझाव दिए तो भारत सरकार ने इनके सुझावों को सिलेक्ट किया। नई शिक्षा नीति में आपके सुझावों को सिलेक्ट करना
ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इनके पास, इनका चयन होने के बाद इनके पास दिल्ली से भारत सरकार के IAS अधिकारी भगवती प्रसाद जी कलाल, उनका इनके पास फोन आया कि आपको नवाचार कार्यक्रम में शामिल होना। आप कार्यक्रम में शामिल हुए। हम सबको आप पर गर्व है। आपके अभिनंदन से हम सभी अभिभूत हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सफलता के नए आयाम स्थापित करें, यही हम सब की आपको शुभकामनाएं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की ओर से। कुमार जी सिन्हा, संस्था के अध्यक्ष माननीय लघु प्रसाद जी, व्यक्तित्व के धनी, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने वाले चौटिया जी, आपको आज सम्मानित करते हुए हम गर्व का अनुभव करते हैं। हम खुद भी गौरवान्वित होते हैं कि आपने पूरे समाज को एक मार्ग दिया। नई दिल्ली में भारत मंडप में आयोजित कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया गया। इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप नई शिक्षा नीति में, शिक्षा के सुधारों में इसी प्रकार कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके उज्ज्वल व मंगलमय भविष्य की हम सभी मंगल कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप समाज का, संस्था का, आपका ज्ञान गौरवान्वित करेंगे। हमारी संस्था से वर्षों से जुड़े हुए हैं। संस्था के मंत्री पद का, अध्यक्ष पद का और वर्तमान में संरक्षक पद का निर्वहन कर रहे हैं। ये संस्था के प्रति एकदम सकारात्मक इनकी भूमिका रही है और इनके सानिध्य में समाज ने जो उन्नति की है, मैं इनसे ये चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद हमेशा बने। अब मैं भाई दिनेश चौटिया से निवेदन करूँगा वो अपनी उपलब्धि के बारे में। मंच पर असीम मेरे गार्जियन श्री, मंच पर असीम मेरे गार्जियन श्री राजकुमार जी, मेरे गुरुदेव माता दिनेश कौजी पुत्री प्रसाद जी वंश। मेरा नाम दिनेश चौटिया है। मैं नुआ में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे प्रोग्रामिंग की नॉलेज अच्छी है, तो मैं बच्चों के लिए गेम्स बनाता हूँ। तो बच्चे जिस हिसाब से कंप्यूटर मोबाइल में आजकल रील्स वगैरह देख रहे हैं, तो सोचा गया कि इसको और कैसे इन्हांस किया जाए कि बच्चे मोबाइल पे खेल तो रहे ही हैं, तो उसको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। कि उसमें तो ऐसे गेम्स बनाए गए, कम से कम 30 से ऊपर ऐसे गेम बनाए गए जिनको बच्चा खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसमें बर्डन नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है NEP 2020, उसमें ऐसा बताया गया है कि बच्चे के ऊपर बोझ नहीं डाला जाए, बच्चे को फोर्स नहीं किया जाए कि ये पढ़े। तो उसको ऐसा बताया गया कि खेल खेल में शिक्षा कैसे ग्रहण की जाए। तो उस बिहाफ में मैंने कुछ गेम्स बनाए 30 से ऊपर, वो वहाँ मैंने दिल्ली में गेम्स हैं तो बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करेंगे और बच्चों को आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि उनको लगेगा वो पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगेगा वो खेल रहा हूँ, वो खेल खेल में वो हर चीज़ को सीखेंगे। उसमें गुड मैनर्स, गुड टच, बैड टच, ऐसे बहुत सारे गेम्स मैंने वहाँ डेवलप किए और वहाँ पे भेजे। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे 30 के 30 गेम सेलेक्ट हो गए। फिर वहाँ पर किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या किया इसके लिए, तो हमें इसकी रूपरेखा बताई जाए। तो मेरी बात हुई वहाँ पर, मैंने मेल पे सब कुछ बताया। तो उन्होंने मेरे को मेरे से डिटेल ली गई कि ये डिटेल आप भेज दीजिए। फिर वहाँ से मेरे पास ईमेल के थ्रू एक पास आया कि इस पास को लेके आप दिल्ली इस तारीख को आए और इस गेट से एंट्री करेंगे। वहाँ हम गए और पूरे दिन का कार्यक्रम था। 3 सेशन हमारे हुए, जिसमें 3 सेशन में मैंने वहाँ पे मेरे जो गेम्स हैं उनके बारे में बताया और 3 क्वेश्चन भी प्रधानमंत्री जी से मैंने किए। ये 3 क्वेश्चन है मेरे। उन्होंने क्या ऐसा बोला था कि ना भारतीय भाषा जो है उस पर शिक्षण होना चाहिए। बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए।
हिंदी इंग्लिश जरूरी नहीं है, लोकल लैंग्वेज में जैसे 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको भारतीय भाषा में शिक्षण ग्रहण कराया जाना चाहिए। जैसे जो मराठी का बच्चा है उसको मराठी में शिक्षित किया जाए, जो बंगाली है उसको बंगाली में शिक्षित किया जाए 1 से 5 तक, जिससे उसको समझ में आसानी होगी। क्योंकि वो बच्चा घर पे मारवाड़ी या राजस्थानी बोलता है, अपन हिंदी स्कूल में बताएंगे तो वो उतना समझ नहीं पाएगा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि जो हमारी 22 लैंग्वेज है भारत की, उसमें राजस्थानी को स्थान नहीं दिया हुआ, तो जब 22 लैंग्वेज में हमारे राजस्थानी भाषा को स्थान दिया हुआ है तो हम पढ़ाएंगे कैसे उसको? उसकी उस राजस्थानी भाषा में किताबें छपेगी नहीं, तो बच्चे हमारे बच्चे सीखेंगे नहीं, हमारे बच्चे मारवाड़ी जानते हैं। तो उस बेस पे तो उन्होंने कहा था नोटेड, हमने नोट कर लिया, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। ऐसे हमने 3 क्वेश्चन और तीनों मेरे सेलेक्ट हुए। आगे देखते हैं NEP जब नेक्स्ट ईयर में आएगी तो उसमें सिलेक्शन में कितना भागीदार करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश कुमार जी। इन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में और इस नवाचार के बारे में जो प्रगति हुई थी उसके बारे में जानकारी दी। अब मैं इस काम के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, उसको अंजाम देने के लिए निवेदन करता हूँ हमारे सम्मान समारोह के लिए हमारे संस्थान के मंत्री श्री पवन कुमार जी माटुरिया से जो दिनेश कुमार जी का कंठाहार पहना करके स्वागत करें। हमारे संस्थान के संरक्षक पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान राजकुमार जी रिन्वा से निवेदन करूंगा कि वार्षिक वचन के रूप में हमें उद्बोधन दें। मंगलदत्त विद्यालय के पावन प्रांगण में आयोजित श्रीनाथ सेवा मंडल के 26वें वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह के भव्य भव्य कार्यक्रम मंच पर विराजमान हमारा सम्मानीय अध्यक्ष महोदय गोविंद प्रसाद जी बंशिया साहब, हमारा सम्मानीय संरक्षक सम्मानीय रघुनाथ प्रसाद जी जोशी, मंत्री पवन जी, देव जी, नंदू बाबू और कुछ सभी सम्मानीय महानुभाव और आज के कार्यक्रम का हीरो महानायक प्रतिभा भाई आप तो गर्व कर सका ये बात पर वो कम है। मैं कोई को बहुत आभारी हूँ। मेरा कई वर्ष तक वो फेसबुक चलाई, पीछा देने लगे तो फोन किया नहीं नौरा कर गया, तो मैं बहुत आभारी हूँ। इनको मेरा एक बार बड़ो ही तो है खाना बताऊँ तो वो मेरा भी आशीर्वाद रहे मेरे में तो खूब आगे बढ़ेगा। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आज के युग में अगर जानकारी हो AI की सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर की और प्रभु को कृपा मायका व आशीर्वाद हो तो आज एलन मस्क है तो दुनिया को सबसे बड़ो किसान है। बाकी केवल कदे कोई भी का फैक्ट्रिया अनुसार सबसे बड़ो किसान दुनिया को केवल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आज है और आज दुनिया को सबसे बड़ो किसान है। तो आप प्रतिभा अपनी मैंने खुद ने पत्तों को नहीं कभी किए प्रोग्राम होने बदले तो है प्रोग्राम तो चलो ठीक है, कोई भी समाज को काम तो नहीं आना चाहिए। खाने के बाद में मेरे पतियों को पूरे राजस्थान को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बात आपके लिए ये हो सके आप लोग के मान में कोई रचना की या फिर चीज़ा की कोई कमी कोई अगर आपने देखा आप निखार करा और तीन बात कितनी आपने देखो करे तो कितने हाईलाइट करनी चाहिए आपने यदि आप नहीं अगली चीज़ें हैं जगह नरेंद्र मोदी के कर मुकद्दर को बुलंद की खुदा भी बंदे से पूछे फिर रजा की है जितना भी होए आज भक्त भगवान तुम तो कैसे है इतने तो इतनी वंशी मन तो कुछ थाली भक्ति ना ना पहले तो राज कर गए एक तरफ तक राज कर तो राज भक्त जितना भी है अगले तुम है और है तो कई जगह चीज़ें हैं जिन्हें भगवान खुद पूछेगा तो कैसा है क्योंकि अगली चीज़ें आपने कहने है कितनी बड़ी बात है कि पढ़े AI से आपके हिसाब से दियो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान को कह रहे हो क्या वो मजबूरी गुलामी अगर तो कोई दिक्कत की बात कभी कभी तलवार के बल कर रहा क्या पर भारत स्वतंत्र होने के बाद में तो कम से कम आप विकास होना चाहिए। आपने बाद में विकास होना देश कितना आगे बढ़ गया इजराइल वगैरह देखा करा पर आप लोग दुर्भाग्य रहे हो तो वोटा की राजनीति आ गई हमारे देश में वो अपन एक तो मतलब विकास जगह साइंस देश का विकास तो जरूर होया बाकी नैतिक पतन एक तो ज़्यादा आप लोग को मजबूत हुआ। अब वो जगह सुझाव दिया 30 सुझाव दिया
शिक्षा मंत्री इस तरह का धरती लोगों ने हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बनाया गया जगह आपला 13 तक का जगह चैप्टर है शिक्षा के मायने जगह संस्कार बचपन बच्चा ने पढ़ना चाहिए पर वेरी बिल्कुल महाराणा प्रताप मुकुट दुर्गादास राठौर मुकुट क्यों कर्नल जेम्स ताज को राजस्थान पढ़ा ने भी मैं बेरो पटे का ऐसा ऐसा वीर होया कराया सिर कट गया तो के बाद में लक्ष्य प्राप्त करने का ऐसा साहस भी वहाँ का मंदिर बनाएगा कई जगह मैंने जाना को सौभाग्य मिले करी तो वहाँ वीरा की कोई कहानी ही कोई आप इतिहासकार लिखनी बन रही है तो यहाँ अगली चीज़ें आपने चीज़ें होती कर दी अब AI की बात जब कही ना मैंने परसों मेरे फोटो दिखा रही हुई हंडी तो दादा देखो एक बताओ ना कि खेल खेल में आज रील ज़्यादा देखा बच्चा तो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है वे निकल बार वहाँ के दिमाग में किया प्रवेश करा वहाँ तो वो दिखा दिया हो कि एक नरसिंगा बोलवार एक आई है बी के मायने तो बोली में मात्र 5 करोड़ रुपया लगे बढ़ाना रहे वैसे तो आप सभी को विदित है कि हमारे समाज के कुछ युवा साथी ने अपनी प्रक्रिया के आधार पर दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र जी प्रधान के साथ नवाचार में बैठक में हिस्सा लेकर के आए हैं। आज समाज की तरफ से उनके अभिनंदन के लिए अपने एकत्रित हुए हैं। इस अभिनंदन समारोह का सानिध्य हमें हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान राजकुमार जी ढींढवा एवं हमारे संरक्षक श्री रघुनाथ प्रसाद जी जोशी के सानिध्य में हम इस सम्मान समारोह को अंजाम दे रहे हैं। स्टेज पर दोनों संरक्षक महोदय विराजमान हो चुके हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय भी प्रदीप प्रसाद जी बढ़िया स्टेज पर विराजित हैं। भाई दिनेश चोटिया जिसका सम्मान हम कर रहे हैं वो भी स्टेज पर विराजमान हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति श्री प्रेम जी मुक्ता से भी आज के इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द दे करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्री प्रेम जी मुक्ता। कर्म सम्माननीय पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्री राजकुमार ढींढवा साहब, खानवीपुर समाज के अध्यक्ष सम्माननीय प्रदीप प्रसाद जोशी साहब, संरक्षक सानिध्य रघुनाथ प्रसाद जोशी साहब, खानवीपुर समाज के मंत्री पवन जी माथोरिया, कार्यकारिणी के सभी समस्त सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी सभ्रांत। आज जो श्याम मंदिर मंगल भवन में श्रीनाथ सेवा मंडल रतनगढ़ के द्वारा 26वां वार्षिक उत्सव व विशाल रात्रि जागरण व प्रसाद का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें सम्मिलित होने के साथ साथ हमने इसी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम को और जोड़ा है। समाज के होनहार बालक दिनेश चोटिया पुत्र श्री भगवती प्रसाद जी चोटिया ने प्रधानमंत्री जी के साथ नवाचार कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर उनका अभिनंदन एवं स्वागत करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए। दिनेश चोटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आप सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि इस नवाचार कार्यक्रम में जिले से या राजस्थान से एकमात्र प्रतिभा दिनेश चोटिया का ही चयन क्यों। मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ कि दिनेश चोटिया का चयन किस वजह से। नई शिक्षा नीति 2020 माननीय मोदी जी की जो नई शिक्षा नीति है 2020 नेप जिसको बोलते हैं अपन के तहत भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति में क्या सुधार किए जाए तथा क्या नया शामिल किया जाए तथा नई शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इस पर सुझाव मांगे गए।
जिस पर दिनेश द्वारा AI से रिलेटेड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के तहत बच्चे खेल खेल में इस शिक्षा को किस प्रकार से ग्रहण कर सकें, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े बच्चों को, किताबों को ज़्यादा बोझ नहीं हो, ज़्यादा बच्चों का बोझ नहीं सहन करना पड़े, बिना ज़्यादा किताबों का बोझ ढोए बिना पुस्तकों किस प्रकार शिक्षा को सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कॉन्टैक्ट गेम बनाकर आप द्वारा भारत सरकार को भेजे गए, शिक्षा विभाग को आप द्वारा भेजे कि किस तरीके से खेल खेल के अंदर बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम किताबों का वजन हो, कम से कम पुस्तकें हों, इस प्रकार के कॉन्टैक्ट गेम बना करके भारत सरकार को भेजे। नई शिक्षा नीति में आपके सुझावों को सिलेक्ट किया गया, आप द्वारा भेजे गए कॉन्टेक्स्ट गेम या आपकी सलाह को भारत सरकार द्वारा सिलेक्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात है, आपने जो सुझाव दिए तो भारत सरकार ने इनके सुझावों को सिलेक्ट किया। नई शिक्षा नीति में आपके सुझावों को सिलेक्ट करना ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इनके पास इनका चयन होने के बाद इनके पास दिल्ली से भारत सरकार के IAS अधिकारी भगवती प्रसाद जी कलाल, उनका इनके पास फोन आया कि आपको नवाचार कार्यक्रम में शामिल होना। आप कार्यक्रम में शामिल हुए, हम सबको आप पर गर्व है, आपके अभिनंदन से हम सभी अभिभूत हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सफलता के नए आयाम स्थापित करें, यही हम सब की आपको शुभकामनाएं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की ओर से। ये हमारे लिए विशेष गौरव की बात इसलिए कि पूरे देश से 46 शिक्षकों का जो चयन हुआ था उसमें से भाई दिनेश चौटिया रतनगढ़ गुरु नहीं अपितु राजस्थान से एकमात्र सदस्य थे, तो ये हमारे पूरे समाज के लिए एक गौरव की बात है। आज हम दिनेश जी चौटिया का सम्मान कर रहे हैं, इनके सम्मान के साथ साथ हम अपना भी सम्मान कर रहे हैं। हमारा समाज भी गौरवान्वित हो रहा है कि हमारे समाज में ऐसी प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं। अब मैं आदरणीय रघुनाथ प्रसाद जी को से निवेदन करूँगा जी। रघुनाथ कुमार जी देवा संस्था के अध्यक्ष माननीय रघुनाथ प्रसाद जी, व्यक्तित्व के धनी, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने वाले चौटिया जी, आपको आज सम्मानित करते हुए हम गर्व का अनुभव करते हैं। हम खुद भी गौरवान्वित होते हैं कि आपने पूरे समाज को एक मार्ग दिया। नई दिल्ली में भारत मंडप में आयोजित कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया गया, इससे मुझे गौरव की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप नई शिक्षा नीति में, शिक्षा के सुधारों में इसी प्रकार कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके उज्ज्वल व मंगलमय भविष्य की हम सभी मंगल कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप समाज का, संस्था का, आपका गौरवान्वित करेंगे। भाई बहनों, हमारी संस्था से वर्षों से जुड़े हुए हैं। संस्था के मंत्री पद का, अध्यक्ष पद का और वर्तमान में संरक्षक पद का निर्वहन कर रहे हैं। ये संस्था के प्रति एकदम सकारात्मक इनकी भूमिका रही है और इनके सानिध्य में समाज ने जो उन्नति की है, मैं इनसे ये कहूँगा कि इनका आशीर्वाद हमेशा बने। अब मैं भाई दिनेश चौटिया से निवेदन करूँगा वो अपनी उपलब्धि के बारे में। मंच पर हसीन मेरे गार्जियन श्री मंच पर हसीन मेरे गार्जियन श्री राजकुमार जी, मेरे गुरुदेव रघुनाथ प्रसाद जी,
ताऊजी पुत्री विशाखी वंश है। मेरा नाम दिनेश चोटिया है। मैं नुआ में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे प्रोग्रामिंग की नॉलेज अच्छी है, तो मैं बच्चों के लिए गेम्स बनाता हूँ। तो बच्चे जिस हिसाब से कंप्यूटर मोबाइल में आजकल रील्स वगैरह देख रहे हैं, तो सोचा गया कि इसको और कैसे इन्हांस किया जाए। कि बच्चे मोबाइल पे खेल तो रहे ही हैं, तो उसको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। कि उसमें तो ऐसे गेम्स बनाए गए, कम से कम 30 से ऊपर ऐसे गेम बनाए गए जिनको बच्चा खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसमें बर्डन नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है NEP 2020, उसमें ऐसा बताया गया है कि बच्चे के ऊपर बोझ नहीं डाला जाए, बच्चे को फोर्स नहीं किया जाए कि ये पढ़े। तो उसको ऐसा बताया गया कि खेल खेल में शिक्षा कैसे ग्रहण की जाए। तो उस बिहाफ में मैंने कुछ गेम्स बनाए 30 से ऊपर, वो वहाँ मैंने दिल्ली में गेम्स हैं, तो बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करेंगे और बच्चों को आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि उनको लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगेगा मैं खेल रहा हूँ, वो खेल खेल में वो हर चीज़ को सीखेंगे। उसमें गुड मैनर्स, गुड टच, बैड टच, ऐसे बहुत सारे गेम्स मैंने वहाँ डेवलप किए तो वहाँ पे सीखे। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे 30 के 30 गेम सेलेक्ट हो गए। फिर वहाँ पर सिखा रहा है कि किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या किया इसके लिए, तो हमें इसकी रूपरेखा बताई जाए। तो मेरी बात हुई वहाँ पर, मैंने मेल पे सब कुछ बताया। तो उन्होंने मेरे को मेरे से डिटेल ली गई कि ये डिटेल आप भेज दीजिए। फिर वहाँ से मेरे पास ईमेल के थ्रू एक पास आया कि इस पास को लेके आप दिल्ली इस तारीख को आए और इस गेट से एंट्री करेंगे। वहाँ हम गए और पूरे दिन का कार्यक्रम था। 3 सेशन हमारे हुए, जिसमें 3 सेशन में मैंने वहाँ पे मेरे जो गेम्स हैं उनके बारे में बताया और 3 क्वेश्चन भी प्रधानमंत्री जी से मैंने किए कि ये 3 क्वेश्चन है मेरे। उन्होंने क्या ऐसा बोला था कि ना भारतीय भाषा जो है उस पर शिक्षण होना चाहिए। बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश जरूरी नहीं है, लोकल लैंग्वेज में। जैसे 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको भारतीय भाषा में शिक्षण ग्रहण कराया जाना चाहिए। जैसे जो मराठी का बच्चा है उसको मराठी में शिक्षित किया जाए, जो बंगाली है उसको बंगाली में शिक्षित किया जाए 1 से 5। इससे उसको समझ में आसानी होगी, क्योंकि वो बच्चा घर पे मारवाड़ी या राजस्थानी बोलता है, अपन हिंदी स्कूल में बताएंगे तो वो उतना समझ नहीं पाएगा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि जो हमारी 22 लैंग्वेज है भारत की, उसमें राजस्थानी को स्थान नहीं दिया हुआ। तो जब 22 लैंग्वेज में हमारे राजस्थानी भाषा को स्थान दिया हुआ है तो हम पढ़ाएंगे कैसे उसको? उसकी उस राजस्थानी भाषा में किताबें छपेगी नहीं, तो बच्चे हमारे बच्चे सीखेंगे नहीं। हमारे बच्चे मारवाड़ी जानते हैं, तो उस बेस पे उन्होंने कहा था नोटेड, हमने नोट कर लिया, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। ऐसे हमने 3 क्वेश्चन और तीनों मेरे सेलेक्ट हुए। आगे देखते हैं कि NEP जब नेक्स्ट ईयर में आएगी तो उसमें सिलेक्शन में कितना भागीदार मिलेगा। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश कुमार जी। इन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में और इस नवाचार के बारे में जो प्रगति हुई थी उसके बारे में जानकारी दी। अब मैं इस काम के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, उसको अंजाम देने के लिए निवेदन करता हूँ हमारे सम्मान समारोह के लिए हमारे संस्थान के मंत्री श्री पवन कुमार जी माटुरिया से वो दिनेश कुमार जी का कंठाहार पहना करके स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुमार जी निवेदन करूँगा कि वो दिनेश जी का साफा पहना करके स्वागत। अपने राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा, कंठा और चादर, पीपल ये सम्मान के प्रतीक हैं। मैं हमारे संरक्षक श्री रघुनाथ प्रसाद जी से निवेदन करूँगा वो देखने का एक पर बैठ करके और इस सम्मान के प्रतीक के रूप में संस्थान द्वारा ये वरिष्ठ साथी श्रीमान प्रेम दिनोत्रा से निवेदन करूंगा कि वो इसका वाचन करें। संस्थान श्री मंगल विद्यालय रतनगढ़ अभिनंदन पत्र। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री दिनेश कुमार चोटिया, कंप्यूटर अनुदेशक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नुआ। आपका जीवन परिचय।
रतनधरा रतनगढ़ के प्रतिष्ठित चोटिया परिवार में दिनांक 12 अप्रैल 1993 में आपका जन्म हुआ। धर्मपारायण माताजी, पिताजी श्रीमती संतोष देवी एवं श्री भगवती प्रसाद जी चोटिया ने बाल्यकाल से ही आप में श्रेष्ठ मानवीय गुणों एवं सुसंस्कारों का बीजारोपण किया। सन 2012 में सेठ बंशीधर जालान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ से विज्ञान विषय में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आपने सन 2017 में राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक उपाधि अर्जित कर अपने जानकोश को समृद्ध किया। वर्तमान में आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नुआ में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सिद्ध रवली कर्मजा इस सुभाषित में निहित भावों से समन्वित आपका प्रेरणास्पद व्यक्तित्व, उत्तम गुणों, श्रेष्ठ विचारों और शुभ संकल्पों से विद्यमान है। आपकी कर्तव्यपरायणता, कार्य प्रवीणता, प्रतिबद्धता, अनुशासन एवं अस्वीकृत परिश्रम श्लाघनीय है। उच्च योग्यता अर्जित करने के साथ साथ आपकी प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। स्कूल शिक्षा में आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में भी भाग लिया तथा ए, बी और सी ग्रेड के प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का आदर्श प्रस्तुत किया। आप कर्मठ, ऊर्जावान एवं विविध प्रतिभाओं से सुसंपन्न एक आदर्श शिक्षक हैं। गौरवपूर्ण उपलब्धि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत मंडपम नई दिल्ली में दिनांक 29 जुलाई 2025 को आयोजित अखिल भारतीय एक शिक्षा समागम में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी एवं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र जी प्रधान के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के नवाचार विचार गोष्ठी में भाग लेकर आपने समस्त खांडल विप्र समाज एवं रतनधरा का गौरव बहुगुणित किया है। उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पूरे भारतवर्ष से मेधावी शिक्षकों का चयन हुआ था। हार्दिक अभिनंदन। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए खांडल विप्र सेवा संस्थान रतनगढ़ आपके सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में आपका अभिनंदन करते हुए आपके स्वस्थ, सुखमय, दीर्घायु जीवन और समुज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता है। मैं हाँ हमारे संस्थान के संरक्षक पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान राजकुमार जी रीनवा से निवेदन करूंगा कि वार्षिक वचन के रूप में हमें उद्बोधन दें। मंगलदत्त विद्यालय के पावन प्रांगण में आयोजित श्रीनाथ सेवा मंडल के 26वें वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह के बहुत ही भव्य कार्यक्रम मंच पर विराजमान हमारा सम्मानीय अध्यक्ष महोदय भगवती प्रसाद जी बंशिया साहब, हमारा सम्मानीय संरक्षक सम्मानीय रघुनाथ प्रसाद जी जोशी, मंत्री पवन जी, देव जी, मंजू बाबू और सभी सम्मानीय महानुभाव और आज के कार्यक्रम का हीरो महानायक प्रतिभावाई आता तो गर्व कर सका ये बात पर वो क्रम है। मैं कोई को बहुत आभारी हूँ। मेरा कई वर्ष तक वो फेसबुक चलाई, पीछा देने लगे तो नहीं आता नहीं मौका कर गया, तो मैं बहुत आभारी हूँ। इनको मेरा एक बार बड़ो ही तो ऐसा न बताऊँ तो वो मेरा भी आशीर्वाद रहे मेरे में तो खूब आगे बढ़ोगे। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आज के युग में अगर जानकारी हो AI की सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर की और प्रभु को कृपा मायका व आशीर्वाद हो तो आज एलन मस्क है तो दुनिया को सबसे बड़ो किसान है। बाकी केवल कदे कोई का फैक्ट्रिया अनुसार सबसे बड़ो किसान दुनिया को
केवल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आज है और आज वो दुनिया में सॉफ्टवेयर तो आप प्रतिभा अपनी मैंने खुद ने पत्तों को नहीं कभी किए प्रोग्राम हो कर रहे हो तो है कोई फैमिली प्रोग्राम तो चलो ठीक है कोई समाज को काम तो नहीं आना चाहिए पर खाने के बाद में मेरे बच्चों को पूरे राजस्थान को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गर्व की बात आपके लिए ये हो सके आप लोग के मान में कोई रचना की या फिर चीज़ा की कोई कमी कोई अगर आपने देखा आप निखार करा और ये बात कितनी आपने देखो करे तो कितने हाईलाइट करनी चाहिए आपने यदि आप नहीं अगली चीज़ें है जगह नरेंद्र मोदी के कर मुकद्दर को बुलंद की खुदा भी बनते थे तुमसे फिर रजा की है जितना भी होए आज भक्त भगवान तुम तो कैसे है इतने कुलफी कौनसी मन तो कुछ थाली भक्ति ना पहले तो राज कर गए एक तरफ तक राज कर तो राज भक्त जितना भी है तू है और है तो कई जगह चीज़ें हैं जगह ने भगवान खुद पूछा तो कैसा है तो अगली चीज़ें आप लोगों ने है कितनी बड़ी बात है कि पहले AI से आपके हिसाब से पियो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान को कह रहे हो क्या वो मजबूरी गुलामी अगर तो कोई दिक्कत की बात कभी तलवार के बल पर या पीछे का अंग्रेज मुगल आपा ने कर रखा अनपढ़ जो भी कर रखा पर भारत स्वतंत्र होने के बाद में तो कम से कम आप विकास होना चाहिए आपने बाद में विकास होना देश कितना आगे बढ़ गया इसराइल वगैरह देखा करा पर आप लोग दुर्भाग्य रहे हो तो वोटा की राजनीति आएगी अपने देश में वो अपन एक तो मतलब विकास देखा एक साइंस देश का विकास तो जरूर होया बाकी नैतिक पतन एक तो ज़्यादा आप लोग बुजुर्गों को मजबूत हुआ अब वो जगह सुझाव दिया 30 सुझाव दिया शिक्षा मंत्री इस तरह का भी लोगों ने हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बनाया गया जगह आपला 13 तक का जगह चैप्टर है शिक्षा के मायने जगह संस्कार बचपन बच्चा ने पढ़ना चाहिए पर वेरी गुड महाराणा प्रताप मुकुट दुर्गादास राठौर क्यों कर्नल चिप्स ताज को राजस्थान पढ़ा ने भी मैं बेरो पटे के ऐसा ऐसा वीर होया कर सिर कट दिया तो के बाद में लक्ष्य प्राप्त कर देता ऐसा ऐसा आज भी वहाँ का मंदिर बनाएगा कई जगह मैंने जाना को सौभाग्य मिले करिए तो वहाँ वीरा की कोई कहानी को नहीं आप इतिहासकार लिखनी बनती है तो यहाँ अगली चीज़ें आपने चीज़ें होती कर दी अब वो AI की बात जब कही ना मैंने परसों मेरे फोटो दिखा दी हुई गांधी का दादा देखो एक बताओ ना कि खेल खेल में आज रील ज़्यादा देखा बच्चा तो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है दिक्कत बार वहाँ के दिमाग में किया प्रवेश करा वहाँ तो वो दिखा दिया हो कि एक नरसिंगा बोलवार एक आई है ठीक है मायने तो बोली में मात्र 5 करोड़ रुपया लगे बढ़ाना रहेगा बल्कि 300 करोड़ रुपया कमाया है तो यहाँ एक चीज़ें मैं थाने बताऊँ कि जगह को कोई अंदाज को नहीं आता है बाहर कर जगह बच्चा के एक तो संस्कार मिले वन अगली जहाँ वो एक उदाहरण मिले ने भी अगले पर वो दिखाई थोड़ी देर वाकई का मैंने देख रहा है देखा आदमी तो देख तो रही होगा जो है बच्चा ने वो छोटो सो बच्चों दिखावे सारा देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर सब आज्ञा कर गया कभी ठीक शांत करा नरसिंह भगवान ने कोई लक्ष्य में नारद मुनि से भागता भी लक्ष्मी बोले कोई बोल गया सही क्रोध में प्रहलाद ने आगे करे वो बोले प्रभु अब शांत हो जाओ वो काम हो वो करियो जहाँ भगवान जी ने बुद्धि में ले गए तो बच्चा बोलती ये संस्कार पड़े ये सारी चीज़ें जी आपने संस्कार की चीज़ें है आपकी सनातन की चीज़ें है कि कब्जी नष्ट होगी सारा पहले तो कुछ कार्य जला दिया मंदिर तोड़ दिया क्या आपड़ा हो जाता है फिर भी आपका ब्राह्मण अगर मान कंठस्थ कर लिया कहीं कंठस्थ करने से कुछ बचेगा रह गया कर गया बाकी अब किया ये AI के माने की बाकी आप देखा अपना तो बहुत बड़ो वर्चस्व है आज दुनिया के माने जगह भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो बेंगलोर हुआ या कोई भी हुए आप लोग ही सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोग जा रहे हैं आज थाने बताना चाहिए ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में आपकी लड़कियाँ चली जाए कल्पना चावला है सुनीता विलियम्स है उनको बात जाकर ये सुनीता विलियम्स है तो यहाँ तो एक ये हिंदुस्तान के जमाने प्रतिभा है और आपने समाज को बच्चों बाहर एक प्रोग्राम के मायने मैं भी गए सरदार सर के मायने बड़े प्रखर जी महाराज आएगा करेगा था तो कभी ब्राह्मण आने सब में एक होना चाहिए खूब बढ़िया बादशाह भी करेगी होना चाहिए वो बड़ी बात है ठीक है कोई बात नहीं बहुत बड़ो शो गायत्री पुस्तकों का प्रोग्राम है तो बड़ो ब्राह्मण के लिए बड़ी बात है विश्व के लिए बड़ी बात है तो हिंदुस्तान को तो कह ही तो बड़ो कल्याण माँ करे ब्राह्मण ने वैष्णव है ने सेव है
ब्राह्मण साग है, शक्ति को उपासक है, गायत्री को उपासक है। अब आप बता रहे बाबा सही बात है भाई, सबसे बड़ो मेरे बड़ी पेंशन हो मेरे ब्राह्मण मैंने खाने वालों ने 6.5 नोट करके बताना। तो एक तरफ तो के ब्राह्मण ने एक करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ मालवा इतना इंफीरियरिटी में जाया कर रहे हो कि हमें 6,000 मार दी 6.5 आता जगह हम अपना जगह माँ बाप कमाने खाने वाले ऊपर है वहाँ पर देखो दिया परशुराम जी का छठा पंडित रह गया, शास्त्र रह गया, ब्रह्मा रह गया, आपको यज्ञ करवाई परशुराम जी को वे लोग किया ब्राह्मण को में करे तो लोग बड़ी पीड़ा हो गए। तो बना पर दिखा देशा और देखो आपने कर भी है जो 5 वाला के माइनस है औरंगजेब की जारी सेना का पटेगा ठाकर ने खुआयो कि युद्ध कर सी रास्ता और युद्ध के कर अमेरिकन तो 150 सैनिक है, तेरे घर 22,000 है। युद्ध करने की कोई स्थिति आ थी नहीं भाई, एक की लड़ाई करे तो बोल तैयार होते गुजार दूर तक वो कई बादशाह ने इक्के की लड़ाई के लिए तैयार है वो, क्योंकि सैनिक तो 150 है, आपने 22,000 है। बादशाह खूब मशहूर है, आप कितों गए बोले है मुर्दलियों से है तो बहादुरी इतना सलावत खा हो भी को 4 क्विंटल वजन हो भी को घोड़ों भी दूसरों था बताना इतना भयंकर मतलब अभी को काम हो जरा बोले क्यों बोले मैं उड़ाते हुए 1 सेकेंड हुई जाओगे मेरे बोले आया वो आने लगे इताने बोले बाहर कर वो बोल भगवती बोली कि बाहर कर ले बस ये जीप पर बैठी हूँ मैं बाहर करे तो वो ऊपर चला कर नीचे घोड़े मार को काट दियो कर इक्का की लड़ाई के माने का यार भाई वे 6.5 यहाँ तो मैंने किया मार के लिए अगला इक्का बैठे हिंदुस्तान को शिक्षा मंत्री इन्वाइट कर दिए 140 करोड़ के देश में 3 करोड़ के मायने एक निकले देखो गिरे जाओ तो कभी तरह का है मैं सम्मान्य भगवती जी ने राखी श्रीमती ने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। तो वास्तव में यागरापुर धर्मेंद्र ऐसा विद्वान है कि समाज को नाम करसी, परिवार को नाम करसी और आगे जाकर इसको धन कमासी कभी देखा करे क्योंकि आई ही लाइन है बार सबसे आगे जारी कर रही बार में खाने बताया ने भी को कभी वो इतना पैसा कमाया तो भी फैक्ट्रियाँ को चल सबसे धनवान है देखो और 12 और नर्सिंग को बताया तो यहाँ अगला वो 30 का है ढूंढ दिए तो भी कमाने कोई कहानी ढूंढ रहे कोई फाइनेंस तैयार कर खुला कर करवा दे रही तो मैं थाने बताऊँ बच्चा के लिए एकदम से डायरेक्ट प्रैक्टिकल बाकी दिमाग कमाने बैठे एप्लीकेशंस करती है वरना तो अपना बच्चा ने पता ही को नहीं तो कोई आपने कोई पुण्य जागिए जो रामायण और महाभारत रे आगे करके जगह से बच्चा ने बेरो पर जो राम कौन है, सीता कौन है, रावण कौन है किए वरना तो कोई मतलब ही कोई नहीं। पाठ्य पुस्तक के मायने तो आप आंकड़ा धरने फिक्स हो गया कर गया कि आपने कोई कारण है टूटा ने नुकसान नहीं हो आज स्थिति है। आज सुरेश जी भी है, नारायण जी भी है आप लोग दायित्व है बहुत बड़ी आपने लिए उपलब्धि है आपने समाज के लिए इन्हें खूब हाईलाइट की जाए सारे पेपर में दी जाए अगर कोई संभव हो तो आप कलेक्शन कर एक पृष्ठ देवा और बाहर करवाइए लाख रुपया ना आंकड़ों बच्चों है एक हमारे समाज को जो कहने पूरे राजस्थान से सेलेक्ट करिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मायने जगह मोदी जी बोले 30 प्रोग्राम टोटल ने करे वो मेरा निवेदन है मेरी तरफ से बहुत बहुत आज की बात है बहुत बढ़िया कार्यक्रम करे तो थोड़ा प्रचार और हो तो मैंने खुद नहीं पता होगी तो मैं कम से कम यार और भी ज़्यादा लोग करता पड़े इन तरीके से फोटो और कया सबसे निवेदन है कि कम से कम 2 अखबार में 1 अखबार में 3 अखबार में कम से कम एक पृष्ठ को टिप्पण 20 के मायने जैसे आपकी फोटो लेनी चाहे और तो लिटरली का सारो ताकि लोगों ने ज्ञान हो गए तो मैंने तो आप ज्ञान ही ज्ञान दिया मैं किसी को जाति बात जो तो लगभग नाश हो गई सब जगह आप मान हो रहा कोई बात तो नहीं हो यारो मान कम से कम अपने लिए ही गौरव की बात है रतनगढ़ रत्नों की खान है इस बात को भाई श्री दिनेश जी टोटिया ने साबित कर दिया है और किसी भी प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि घर से उसको अच्छे संस्कार मिले अच्छी उसको तो इसके लिए श्रीमती संतोष देवी और भगवती प्रसाद जी भी धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने बचपन से इसको इस तरीके से तैयार किया कि आज ये इस प्रतिभा का धनी बन पाया। मैं
आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि आज हमारे विद्यालय में श्री नाथ सेवा मंडल की तरफ से भी कार्यक्रम है, भजनों का कार्यक्रम है और प्रसाद का कार्यक्रम है। तो नाथ सेवा मंडल के पदाधिकारियों का आग्रह है कि हम संस्थान के संरक्षक और अध्यक्ष महोदय का स्वागत करना चाहेंगे। मैं इस क्रम में श्री अजय जी बुढ़ाडरा और रामचंद्र जी नोवाल से निवेदन करूंगा कि वो हमारे संरक्षक श्री राजकुमार जी रीणवा का स्वागत करें। भाई राजेश जोशी हमारे संरक्षक आदरणीय श्री रघुनाथ प्रसाद जी का स्वागत करता है। अब मैं बुलाना चाहूँगा भाई ललित जोशी, सुरेंद्र चोटिया और ओम जी गुजर को कि हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रदीप साह जी का स्वागत करें। सभी उपस्थित महानुभावों का विशेष रूप से आभार कि आज दशहरे के अवसर पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर आज भाई जी सूर्या के सम्मान समारोह में आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए आपका आभार। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं निवेदन करूँगा हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रदीप साह जी मंडल। और आज समाजी बंधु आज की प्रोग्राम में आप जो उपस्थिति है मुझे प्रोग्राम अपने जिंदगी इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी ये उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रोग्राम आप सभी लोग रहते हो मुझे का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी से पुनः निवेदन है कि भविष्य में भी संस्थान की ओर से कोई कार्यक्रम हो उसमें सबसे प्रकार के इसी प्रकार से हमारे उत्साह प्रकट करते रहें। धन्यवाद। सभी उपस्थित महानुभावों से निवेदन है कि श्री नाथ सेवा मंडल द्वारा आयोजित प्रसाद कार्यक्रम में शामिल होकर के प्रसाद लेकर के घर बताएँ। थारी में ले ली जय ठीक है।
सब काम करे और सुभाष बन कर दे काम। रतनगढ़ जय श्रीनाथ जी जय श्रीनाथ। देखो आया बाद में मेरे को श्रीनाथ सेवा मंडल द्वारा भव्य दिव्य भंडारा। जय श्री श्याम। हेलो मायने जय श्री नहीं